प्रभु यीशु के प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की शाम घरेलू प्रार्थना सभा में की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे हम सभी को दिया है, जो आज अपने घरों से इस प्रार्थना सभा में शामिल हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु विशेषकर इस समय के लिए कि प्रभु हम घरेलू प्रार्थना सभा की आराधना में सम्मिलित हैं। प्रभु प्रत्येक जो अपने घरों से आज इस आराधना में सम्मिलित हैं, आप प्रत्येक की सहायता करें, अगुवाई करें। विशेषकर जब हम कुछ समय आपके वचन से सुनना सीखना चाहते हैं, प्रभु आप हमारी सहायता अगुवाई करें। प्रभु आप मेरी सहायता करें कि मेरी मुख से निकलने वाली हर एक वाणी प्रभु आपकी ओर से हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की आराधना के लिए जो पाठ लिया गया है वो लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 10वें पद से 13वें पद तक पाया जाता है। पद 10 से 13 तक। और जब हम इस भाग को पढ़ते हैं, 10वें पद में जहाँ पर लिखा है कि सब्त के दिन वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह आराधना में उपदेश कर रहा था। हम मत्ती 4 उसके 23वें पद में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को आरंभ किया तो वो आराधनालयों में उपदेश दिया करता था, लोगों को चंगाई दिया करता था। मत्ती 4 उसके 23 पद में ये बात लिखी है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई सुसमाचार प्रचार के द्वारा से, लोगों की चंगाई के द्वारा से अपनी सेवकाई को दी है। यहाँ पर आज जो मैं आप लोगों का ध्यान जो आकर्षित करना चाहूँगा वो उस स्त्री के विषय में है जिसका वर्णन इस भाग में पाया जाता है। और यहाँ पर भी जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ आराधनालय में प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर एक स्त्री का वर्णन है। और वो स्त्री जो 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, और जिसके कारण से वो जो स्त्री थी वो कुबड़ी हो गई थी। और आगे लिखा है कि वो किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। ये 3 बातें यहाँ पर उस स्त्री के बारे है कि वो 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली आत्मा से ग्रसित थी, वो कुबड़ी थी और उसके लिए कोई आशा नहीं थी कि वो किसी भी प्रकार से सीधी हो सके। क्योंकि एक लंबे समय से वो दुष्ट आत्मा उसे जकड़े हुए थी। 18 वर्ष एक लंबा समय, जिसके कारण से वो स्त्री शारीरिक रूप से उस दुष्ट आत्मा ने उसे दुर्बल कर दिया था और इस कारण से वो कुबड़ी हो गई थी। और कुबड़ का निकलना जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी एक समस्या है। और मैंने कुछ इससे जुड़ी बातों को जानने का प्रयास किया कि कुबड़ निकलने से क्या समस्याएं हो सकती हैं। और इसमें कुछ बातें हैं कि पहली बात है कि सांस लेने में समस्या या परेशानी आती है। जब कुबड़ बड़ा होता है तो इससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है या वो फेफड़ों पर दबाव डाल सकता है, जिस कारण से व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है। दूसरी बात है कि व्यक्ति जो है उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है। जो
कुबड़ निकलने के कारण से पीठ की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है और जिससे व्यक्ति को चलने में, उठने में, बैठने में, ऊपर देखने में या लेटने में या और अन्य प्रकार की जो तकलीफ़ें व्यक्ति को हो सकती है। तीसरी है कि पाचन शक्ति में परेशानी होती है, पाचन संबंधी परेशानी होती है। बड़ा कुबड़ होने से जो पाचन तंत्र उस पर वो जोर डालता है और पाचन संबंधी परेशानी होती है। साथ ही भोजन निगलने में भी व्यक्ति को तकलीफ हो सकती है। और चौथी बात है कि शरीर को लेकर हीनता की भावना। कुबड़ निकले हुए व्यक्ति जो है उसके मन में एक हीनता की भावना घर कर जाती है। वो व्यक्ति अपने शारीरिक विकृति के कारण से अपने आप को लोगों से, समाज से दूर कर लेता है। कई बार लोग भी उसको देखना पसंद नहीं करते या उसके बारे में कुछ भी कहते हैं, तो इस कारण से व्यक्ति एक हीनता की भावना व्यक्ति के मन में घर कर जाती है। और ये जो महिला थी, ये जो स्त्री जो यहाँ पर है, वो भी इन सब समस्याओं से, इन सब परेशानियों से ग्रसित थी और ऐसे ही वो एक लंबे समय से 18 वर्ष से वो ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। और उसके पास कोई आशा नहीं थी। हो सकता है कि उसने बहुत सारे वैद्यों को, डॉक्टरों को बताया होगा और इलाज कराया होगा, लेकिन उसका कोई परिणाम उसको नहीं मिला, क्योंकि वचन कहता है कि वो किसी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी। असंभव था कि वो स्त्री सीधी हो सके। लेकिन एक जो बात मेरे को उस स्त्री के लिए जो अच्छी लगी कि वो व्यक्ति, हालांकि जो दुष्टात्मा के कारण वो दुष्टात्मा ने उसके शरीर को बीमारी के द्वारा से उस पर अपना कब्जा कर रखा था, लेकिन वो स्त्री अपने मन और आत्मा, उस स्त्री का मन और आत्मा परमेश्वर से लगा हुआ था। इसीलिए वो स्त्री सब्त के दिन, विश्रामवार के दिन आराधनालय में थी, है ना। और जब यीशु उसको देखते हैं और यीशु उसको देखते ही उसको जान गए और ये जान गए कि वो जो स्त्री है वो परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के भवन से प्रेम करने वाली है। और हम अन्य जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई चंगाइयों में हम कुछ बातों को देखते हैं कि कुछ जगहों पे जो पीड़ित व्यक्ति या रोगी व्यक्ति खुद ही प्रभु को पुकारता था कि प्रभु मुझ पर दया कर, या खुद वो प्रभु के पास जाता था और या तो प्रभु उससे कुछ पूछते थे कि क्या तू चंगा होना चाहता है या मैं तेरे लिए क्या करूं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, नहीं वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास गई और नहीं प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू चंगी होना चाहती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके मन को जान चुके थे कि उसका, हालांकि वो शारीरिक रूप से वो ग्रसित है, लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा प्रभु से, परमेश्वर से प्रेम करने वाली है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको स्वयं अपने पास बुलाते हैं। 12वें पद में कि यीशु ने उसे देखकर उसे अपने पास बुलाया और प्रभु यीशु मसीह उसको अपने पास बुलाते हैं और उसको उस दुष्टात्मा से छुटकारा देते हैं। उसको कहते हैं कि हे नारी, तू दुर्बलता से छूट गई। और वो स्त्री जिसके लिए कहा जाता था कि वो किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती, तुरंत प्रभु यीशु मसीह के कहते ही वो तुरंत चंगाई को प्राप्त करती है और वो सीधी खड़ी हो जाती है, परमेश्वर की
बड़ाई करती है। प्रियो, इस स्त्री का परमेश्वर के प्रति प्रेम व विश्वास हमारे लिए एक सबक है, हमारे लिए शिक्षा है, हमारे लिए एक उदाहरण है कि लंबे समय तक शारीरिक कष्ट होने के बाद भी उसने अपने मन को, उसने अपनी आत्मा को भटकने ना दिया। वो लगातार परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखी। वो परमेश्वर के भवन को जाया करती थी, वो उपदेशों को सुना करती थी। कई बार हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में बीमारियां, कष्ट या दुख आते हैं, हम कई बार परमेश्वर से संगति अलग कर देते हैं या हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हम उन आशीषों या उन चंगाइयों से वंचित हो जाते हैं जो परमेश्वर हमें अपने पास बुलाकर देना चाहता है। शैतान हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वो हमारे मन, हमारी आत्मा को नहीं छू सकता। और इसलिए हमें प्रियो, हमें अपने शरीर की चिंता नहीं करना है, लेकिन चाहे परिस्थिति हमारे सामने विषम हो, बीमारियों में हो, कष्टों में हो, तकलीफों में हो, इन परिस्थितियों में हमें अपने मन को, हमें अपनी आत्मा को प्रभु में स्थिर रखना है और तभी प्रभु हमें अपने पास बुलाएंगे। वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें वो छुटकारा, वो विश्राम, वो चंगाई हमें देना चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे प्रियो, इन वचनों के द्वारा से जो आज हमने उस स्त्री से सीखा है, उस स्त्री के जीवन से सीखा है कि हम अपनी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की ओर अपने मन, अपनी आत्मा को लगाए रहें, तभी हम उस स्त्री के समान हर एक असंभव जो बातें हमारे जीवन के लिए है वो संभव हो जाएगी। वो स्त्री के लिए कहा गया था कि वो कभी सीधी, किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती, लेकिन प्रभु के द्वारा से वो सीधी कर दी गई। परमेश्वर हमारी सहायता करे, अगुवाई करे इन वचनों के द्वारा से कि हम भी अपने हर विषम परिस्थितियों में प्रभु पर ध्यान करें, प्रभु पर मन लगाएं, अपनी आत्मा को प्रभु की ओर लगाएं कि हमारे जीवन से भी हर एक ऐसी असंभव बातें जो हमें लगता होगा कि ये बातें नहीं हो सकती या ये कभी नहीं हो सकता, ये सब बातें हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा से पूरी हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हमें से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।